जब भी दोस्ती और प्यार की बात आती है तो जहन में शाहरुख खान का नाम सबसे पहले आता है दोस्तों। बड़ा स्टार बनने के बाद भी शाहरुख उन लोगों को नहीं भूले जिन्होंने मुश्किल दिनों में उनका साथ दिया और मजबूत सहारा बनकर खड़े रहे। उन्हीं में से एक हैं एक्टर चंकी पांडे। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों कि शाहरुख जितना सलमान को अपना पक्का यार मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा चंकी पांडे और उनके परिवार को मानते हैं। शाहरुख ने एक बार कहा था कि चंकी पांडे उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और सबसे बढ़कर हैं। कुछ उसी तरह की दोस्ती चंकी और शाहरुख की बच्चों में भी देखने को मिलती है। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे शाहरुख की बेटी सुहाना की बेस्ट फ्रेंड हैं। अनन्या सिर्फ सुहाना ही नहीं बल्कि आर्यन खान की भी अच्छी दोस्त हैं। लेकिन आज आर्यन ड्रग्स केस में फंसे हुए हैं और उसी केस में अनन्या का नाम भी सामने आ रहा है। पर ऐसी स्थिति में भी अनन्या और उनके परिवार ने शाहरुख के परिवार का साथ नहीं छोड़ा है। अब बात करते हैं उस वक्त की जब चंकी पांडे शाहरुख खान का बड़ा सहारा बने थे और उन्हें इंडस्ट्री में कदम जमाने में मदद की। शाहरुख और चंकी पांडे की दोस्ती 80 के उस दशक से शुरू हुई जब शाहरुख करियर बनाने के लिए मुंबई आए थे। उस वक्त चंकी पांडे टॉप स्टार्स में शुमार थे और खूब फिल्में कर रहे थे। शाहरुख ने बताया था कि कैसे चंकी ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। स्ट्रगल के दिनों में वो चंकी पांडे के घर पर ही रहे थे। उन दिनों चंकी पांडे बड़ा नाम थे और वो जहां भी जाते शाहरुख को साथ ले जाते। उन्होंने तब शाहरुख को इंडस्ट्री के लोगों से मिलवाया और जान पहचान करवाई। बताया जाता है कि चंकी पांडे ने आगे भी शाहरुख को अपना करियर शुरू करने में मदद की थी। चंकी पांडे के कारण ही शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाए थे और इसके लिए वो चंकी के ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे। शाहरुख ने कई मौकों पर चंकी पांडे की तारीफ की है। वो कहते हैं, चंकी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वक्त के साथ शाहरुख और चंकी पांडे की दोस्ती और रिश्ता और भी गहरा होता चला गया और यही बॉन्ड उनके बच्चों में भी नजर आता है। शाहरुख और चंकी के बच्चे यानी आर्यन, सुहाना और अनन्या गहरे दोस्त हैं। शाहरुख और चंकी की बीवियां यानी गौरी खान और भावना पांडे भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिलहाल चंकी पांडे की बेटी अनन्या और शाहरुख खान का बेटा आर्यन दोनों ही पर एनसीबी ने शिकंजा कसा है और दोनों ही परिवार अपने बच्चों को लेकर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को देर रात एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद पहले एनसीबी की रिमांड और फिर 8 अक्टूबर को मुंबई की आर्थर रोड जेल में आर्यन खान को शिफ्ट कर दिया गया। यही नहीं, इसके बाद भी 14 अक्टूबर को आर्यन खान को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जेल के अंदर 250 कैदियों के साथ में आर्यन को रखा गया। अब आर्यन को लेकर कई लोग अपनी बातें रख चुके हैं। एक तरफ जहां कुछ लोगों का कहना है कि आर्यन को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए ताकि औरों के लिए भी नजीर बन सके, तो वहीं दूसरी तरफ आर्यन खान का सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं है। बॉलीवुड से तो जो भी बोला सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान और शाहरुख खान के समर्थन में ही बोला। अब गौरी खान भी अपने बेटे से मिलने पहुंची थी। शाहरुख की मैनेजर भी बाहर नजर आई, मगर ना तो शाहरुख खान कहीं नजर आया और ना ही शाहरुख का कोई बयान सामने आया। मगर अब पहली बार, जी हाँ, 2 अक्टूबर के बाद पहली बार शाहरुख खान का बयान आया है और शाहरुख ने इस पूरी कार्रवाई पर, इस पूरे मामले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, शाहरुख खान के करीबी पारिवारिक दोस्त ने एबीपी को बताया है कि शाहरुख खान इस घटना के बाद खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। शाहरुख खान खुद को हेल्पलेस फादर महसूस कर रहे हैं जो अपने बेटे की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब भी शाहरुख खान, गौरी खान को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा जेल के अंदर है। शाहरुख खान का कहना है कि एक दिन पहले तक आर्यन उनके साथ घर पर था और अचानक अगले दिन आर्यन गिरफ्तार हो जाता है और फिर जेल के अंदर चला जाता है और जेल से बाहर आने की कोशिश में ही 20 दिन लग जाते हैं। शाहरुख खान ने साफ साफ कहा कि ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं है। जी हाँ, जिस बात को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, शाहरुख के करीबी पारिवारिक दोस्त के मुताबिक शाहरुख खान ने भी यही कहा है कि ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, क्योंकि कानून के मुताबिक होता तो ऐसे काम नहीं होता। शाहरुख खान के साथ साथ गौरी खान को भी नहीं लगता है कि ये मामला सिर्फ कानूनी है। शाहरुख का तो यहाँ तक कहना है कि उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बेटे के साथ गलत किया जा रहा है और शाहरुख खान ने कहा कि
जिस तरह से जमानत पर सुनवाई को पहले आगे खिसकाया गया, इसके लिए हथकंडे अपनाए गए और फिर दशहरे की छुट्टी का सहारा लेकर 5 दिन और आर्यन को जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया। ये सब कुछ कानूनी नहीं हो सकता। यही नहीं, शाहरुख खान ने तो आर्यन की गिरफ्तारी पर, आर्यन पर लगी धाराओं पर भी सवाल उठा दिए और कह दिया कि इतनी सारी धाराएं सिर्फ कानूनी नहीं हैं। अब सीधे सीधे शाहरुख खान ने इस पूरे इंसिडेंट पर, इस पूरे केस पर ही सवाल खड़े कर दिए। शाहरुख खान का कहना है कि मामला कानूनी होता तो कानून के हिसाब से काम होता, मगर यहाँ तो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा लग रहा है। और शाहरुख के करीबी दोस्त ने एबीपी को ये सारी बातें बताई। आगे देखिए, शाहरुख खान अपने बेटे के साथ हुई धोखेबाजी पर भी बेहद ज्यादा निराश हैं। शाहरुख ने कहा कि आर्यन हमेशा से अपने दोस्तों की इज्जत करता है, उनकी कद्र करता है। उसके दोस्त उसके लिए परिवार की तरह हैं, लेकिन जिस तरह से आर्यन को ट्रैप किया गया, जिस तरह से आर्यन को फंसाया गया और उसमें आर्यन के दोस्तों का ही सहारा लिया गया, ये धोखेबाजी से कम नहीं है और इस धोखेबाजी पर शाहरुख खान बेहद दुखी हैं। अब हालांकि 20 अक्टूबर को आर्यन के पक्ष में फैसला आएगा और आर्यन खान जेल से बाहर आएगा, लेकिन पहली बार शाहरुख खान बोले और एनसीबी की पूरी कार्रवाई पर, जमानत नहीं मिलने पर, एनसीबी के इस पूरे एक्शन पर, आर्यन की गिरफ्तारी पर, जेल भेजने पर सवाल खड़े कर दिए और साफ साफ कह दिया कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ कानूनी नहीं है। जानबूझकर उनके परिवार को, उनके बेटे को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और ये सब कुछ ठीक नहीं है। अब उसी करीबी दोस्त के मुताबिक शाहरुख खान ने घर से निकलना तक बंद कर दिया है, सारी की सारी शूटिंग कैंसिल कर दी है और शाहरुख ने साफ साफ कहा है कि जब तक आर्यन खान घर नहीं आ जाता और घर आकर भी आर्यन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो घर से बाहर नहीं जाएंगे और किसी भी तरह की कोई शूटिंग नहीं करेंगे। इसके लिए शाहरुख खान ने अपने मेकर से भी साफ साफ कह दिया है कि जो भी घाटा होगा वो खुद भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी शूटिंग नहीं करेंगे, शूटिंग के लिए वो तैयार नहीं है। कुल मिलाकर शाहरुख की हालत हेल्पलेस फादर जैसी है। अब हालांकि सवाल ये भी है कि आर्यन खान को इस बारे में सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है और अगर कुछ भी गलत कर रहा है तो उसके माँ बाप पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि बिना गलती के तो कोई भी कानून किसी पर कार्रवाई नहीं करता दोस्तों। हाँ, अब गलती छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है, तभी तो आर्यन खान पर एक्शन भी हुआ है। अब जो भी हो, लेकिन शाहरुख खान पूरी तरह से टूट चुके हैं। शाहरुख ने आर्यन की कार्रवाई पर पूरी तरह से सवाल भी खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ कानूनी नहीं है। अब आपका इस पर क्या कहना है? आप शाहरुख खान से सहमत हैं या नहीं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर